हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी की वीर गाथा को जानेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि उन्होंने किस तरह से अपने जीवन को इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया था। तो देखिए, महारानी अवंतीबाई लोधी, इनका बचपन का नाम था मोहिनी, जो बचपन से ही साहसशील और निर्भीक वीरांगना थी। महारानी अवंतीबाई को अस्त्र शस्त्र में बहुत रुचि थी। इनका जन्म 16 अगस्त 1831 में मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के मनखेड़ी ग्राम में हुआ था और इनके पिता का नाम था राव जुझारू सिंह लोधी और माता का नाम था हरि कुंवर लोधी। रानी अवंतीबाई लोधी 17 वर्ष की उम्र में रामगढ़ की रियासत के राजा महाराज विक्रमादित्य के साथ इनका विवाह हुआ। राजा महाराज विक्रमादित्य जो थे, ये धार्मिक प्रवृत्ति के थे। इनके दो पुत्र थे, कुंवर शेर सिंह और कुंवर अमान सिंह। महाराज विक्रमादित्य जो अस्वस्थ होने के कारण जो उनकी रियासत को, राज्य को रानी अवंतीबाई ने संभाला, क्योंकि जो उनके पुत्र कुंवर शेर सिंह और कुंवर अमान सिंह थे, वह अभी बहुत छोटे थे। सन 1857 में महाराज विक्रमादित्य अस्वस्थ होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण राज्य को अब रानी अवंतीबाई संभालने लगी। और इस अवसर पर अंग्रेजों ने काला कानून पास कर रामगढ़ को अंग्रेजी विरासत में मिलाने के लिए एक फरमान जारी कर दिया। रानी अवंतीबाई इस कानून के खिलाफ थी। भारत देश की आज़ादी के लिए लगातार प्रयास करती रहीं। वीरांगना अवंतीबाई ने लोहा लेने के लिए आसपास के राव, जमींदार, जागीरदारों को साथ लिया, जिनमें से पुरवा के जागीरदार शंकर साय और उनके राजकुमार रघुनाथ साय को साथ लिया और उमरी के जमींदार उमराव सिंह लोधी और सुरखी बरगी के जमींदार बहादुर सिंह लोधी और बड़खेरा के जागीरदार ठाकुर जगत सिंह जी एवं हिडोरिया के राजा चित्तौड़ सिंह लोधी और भी प्रमुख व्यक्तियों के साथ सहयोग लिया और अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने युद्ध किया। सन 1857 की क्रांति का प्रमुख नायिका वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी थी। इस समय जबलपुर डिवीजन का अंग्रेजी कमिश्नर मेजर आस्किन था, जो प्रति सप्ताह 1857 की क्रांति का रामगढ़ क्षेत्र का ब्यौरा अंग्रेजी कंपनियों को भेजता था। रानी अवंतीबाई ने सेना और सहयोगियों के साथ अंग्रेजों से युद्ध करते हुए सायपुर, नारायणगंज, बिछिया आदि इलाकों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया और अब वे मंडला की ओर बढ़ रही थीं। उस समय अंग्रेजी कप्तान वाडिंगटन मंडला का डिप्टी कमिश्नर था। उसके पास जबलपुर की पाबंदी सेना थी। अंग्रेजी सेना वीरांगना अवंतीबाई लोधी एवं क्रांतिकारियों के बीच युद्ध होने लगे। महारानी अवंतीबाई ने मंडला नगर को घेरा डाल लिया, परंतु अंग्रेजी कप्तान वाडिंगटन 23 नवंबर 1857 को किले से बाहर निकल गया था। उसने अपनी रक्षा के लिए जनरल हैवटलॉक, लेफ्टिनेंट कॉकबॉक को सेना समेत बुला लिया। इस अवसर पर देशद्रोही रीवा नरेश ने अवंतीबाई का साथ न देते हुए अंग्रेजियों का साथ दिया। 15 जनवरी 1858 को वाडिंगटन ने हुबरी पर अधिकार करते हुए रामगढ़ को प्रस्थान किया। महारानी अवंतीबाई ने भी मोर्चा लेते हुए कप्तान वाडिंगटन से युद्ध का ऐलान कर दिया और फिर दोनों के बीच भारी युद्ध हुआ। महारानी अवंतीबाई के एक बार से वाडिंगटन घायल हो गए और मौका देखते ही युद्ध से भाग गया। महारानी अवंतीबाई ने सायपुर, नारायणगंज, बिछिया पर तो अधिकार कर ही लिया था, अब उन्होंने मंडला को भी अपने साथ ले लिया। इस युद्ध में अंग्रेजों का एक बालक युद्ध क्षेत्र में रह गया था, जिसे रानी अवंतीबाई ने मातृत्व हृदय दिखाते हुए अपनी सकुशल अंग्रेजी सेना के पास पहुंचा दिया। उस बालक को पहुंचा दिया।
रोमियो नामक यह बालक बोरिंगटन का ही था। जो बच्चा था वह रोमियो, उसका नाम था रोमियो, और यह बालक कप्तान बोरिंगटन का था। अंग्रेजी कप्तान बोरिंगटन ने अवंतीबाई लोधी की कृतज्ञता प्रकट करी और संदेश पहुंचाया कि यदि वे अपने हथियार डाल लें तो उन्हें उनका राज्य वापस कर दे दिया जाएगा और उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन रानी अवंतीबाई अंग्रेजों के सामने कभी नहीं झुकी और क्षत्रिय लोधी धर्म का पालन करते हुए उन्होंने ईंट से ईंट बजा दी। सन 1858 में अप्रैल का महीना था। अंग्रेजी कप्तान बोरिंगटन दाएं से लेफ्टिनेंट बॉर्डन, बाएं से लेफ्टिनेंट कॉकबॉक और पीछे से गद्दार रीवा नरेश की सेना ने रानी अवंतीबाई की सेना पर ढाबा बोल दिया। चूँकि ये एक युद्ध पहले हो चुका था जिसमें अंग्रेजों के छक्के छूट गए थे, उस युद्ध के 3 महीने बाद यह युद्ध हुआ था। इस बार बोरिंगटन डबल सेना और तोपें, हथगोले एवं हथियार साथ लेकर आया था। उससे पहले वाले युद्ध से डबल सेना लेकर इस बार वह युद्ध करने के लिए आया था और उसने रामगढ़ पर ढाबा बोल दिया। उसने किले को ध्वस्त कर दिया, वहाँ की जो सेना थी उसको मार डाला। लेकिन रानी अवंतीबाई फिर भी पीछे हटने वाली नहीं थी। उनके साथ उमराव सिंह लोधी ने भी मोर्चा लिया। रानी अवंतीबाई के साथ उमराव सिंह लोधी ने भी मोर्चा लिया और अवंतीबाई का पूरा साथ दिया। अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार होने के कारण महारानी अवंतीबाई की सेना मरती जा रही थी, लेकिन वे इस विषम परिस्थिति में तनिक भी नहीं घबराईं और अंग्रेजों को डटकर सामना किया। चूँकि महारानी अवंतीबाई लोधी उनके पास सेना काफ़ी कम थी और उन्होंने उनके अधिकतर कुशल प्रशिक्षित सैनिक शहीद हो गए थे, अतः उन्होंने सोचा कि अंग्रेजों की गुलामी से बेहतर है शहीद हो जाना। उन्होंने अपनी असमितता, अपने क्षत्रिय धर्म को बचाते हुए अपनी तलवार को अपने पेट में घोंप दिया और वीरांगना अवंतीबाई लोधी देश के लिए शहीद हो गईं। हम उनकी शहादत और वीरता को नमन करते हैं। इस तरह वीरांगना अवंतीबाई ने अपना राज्य, अपना जीवन सब कुछ न्यौछावर कर दिया, लेकिन उनके बालक शेर सिंह और अमन सिंह अभी छोटे थे। अंग्रेजों ने पूरे राज्य को अपनी कंपनी में मिला लिया और उनके पुत्रों को 4200 रुपये वार्षिक पेंशन स्वीकृत कर दी। इस तरह से रानी अवंतीबाई ने अपने जीवन को देश के लिए न्यौछावर कर दिया। हम वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी और उनकी शहादत को बार बार प्रणाम करते हैं।